सभी को हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले तो सूक्ष्म शक्तियों को, दिव्य शक्तियों को बहुत सारा थैंक यू, यूनिवर्स को बहुत सारा थैंक यू। और यही भावना, यही प्रार्थना कि जो भी इस किताब को सुन रहे हैं, कभी भी सुने, जीवन के किसी पड़ाव पे सुने, किसी भी उम्र में सुने, सबके भीतर आत्मविश्वास तो निश्चित रूप से जाग रहा है और हम उसकी तरफ कदम भी बढ़ा रहे हैं। जो उससे हमें अचीव करना है उसकी तरफ भी यूनिवर्स की एनर्जीज हमें लेके जा रही हैं। पिछले अध्याय में, पिछले ऑडियो में हमने समझा था कि चिंता का क्या इम्पैक्ट है लाइफ पर और चिंता से बचना कैसे है, और हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं। प्रॉब्लम तो हमें ऑलरेडी पता ही है। अब यहाँ पे साइंटिफिकली और समझते हैं कि चिंता अगर है लाइफ में तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, चिंता करने से क्या होगा, ये समझा रहे हैं सर हमें। तो चिंता रोगों की जननी है अगर हम देख लें, अगर हम इसको ध्यान से समझ लें। जितनी भी बीमारियां आज की डेट में हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चिंतन से या किसी एक ही टॉपिक पे जो सोचने योग्य नहीं है उस पर सोचने विचारने से आती है। और चिंता का सामूहिक इम्पैक्ट भी पड़ता है। घर में एक जना चिंतित है तो वो पूरी फैमिली की हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है। चिंता से सारे फियर रेडिएट होते हैं। अगर आप चिंता कर रहे हो तो आप बहुत सबकॉन्शियस को अपने फियर से फीड कर रहे हो, और फियर की एनर्जीज तो हमेशा ही हमें लो साइड में ले जाती हैं लाइफ में। कभी भी हम बहुत कुछ अच्छा नहीं कर सकते और हमारी सक्सेस में वो बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है। कोई भी आप रास्ता चुन लो प्रगति का, पर उसको क्योंकि हमारे जड़ अवचेतन मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक सारा नेगेटिव चिंतन चला गया है अगर, तो वो निश्चित रूप से जो काम हम करने जा रहे हैं उस पर इम्पैक्ट करेगा ही। और इससे फिर हमारा काम करने की पद्धति, कार्य कुशलता पे भी इम्पैक्ट पड़ जाता है, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब ऑल इन ऑल हमारी कंप्लीट पर्सनालिटी पे इसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। और इससे बाहर आने का केवल एक ही तरीका है, अध्यात्म। अध्यात्म, वो कौन सा अध्यात्म? गहराई वाला, जो मुझे वननेस की फीलिंग तक ले जाए। यात्रा चलते चलते वहाँ तक चली जाए कि जहाँ मुझे लगे कि जो मैं हूँ वो सब है और जो सब है वो मैं हूँ। फीलिंग ऑफ वननेस कि कोई दूसरा कहीं है ही नहीं, तो ना एक्सपेक्टेशन होगी ना दुख होगा, बस अपना कर्म करने के लिए शक्ति जागृत हो ही गई है, अपना कर्म करते चले जाएंगे हम। तो जब हम बिल्कुल उस यूनिवर्स से, आपका इष्ट होगा कोई, आपके जो भी, अगर कोई जीवन में गुरु है या आपके इष्ट हैं या जिस भी शक्ति पे आप यकीन करते हो, जब हमारा संबंध उनसे बहुत गहरा जाता है और वो इस हद तक गहरा जाता है कि हमें उनकी उपस्थिति का भान हर क्षण हर पल होने लगे, तो फिर हमें चिंता, आशंका, भय नहीं आती। क्योंकि फिर हम क्या होते हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे होते, हम केवल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो भगवान करा ले, जो आपका इष्ट आपसे करा ले, आप वो करते चले जाते हो। और आपको पास होने के फेल से और पास और फेल के भय से तो हमें पहले ही मुक्त कर दिया गया है। शुरू के अध्यायों में समझाया था कि जो कर रहे हैं उसके रिजल्ट के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सोचना यह है कि जो भी कर रहे हैं उसमें अपनी सारी शक्ति लगा रहे हैं या नहीं। तो चिंता को उन्नति के मार्ग का एक बहुत बड़ा बैरियर बताया गया है। और बताया नहीं गया, हमने उसको एक्सपीरियंस भी कर ही लिया है कहीं ना कहीं। हमें पता है कि अभी आजकल की सिचुएशन में जो 11th 12th और के बच्चे हैं उनको ये बड़ी टेंशन हो रही है, हमारी तो पढ़ाई नहीं हो रही है, हमारा क्या होगा। लेकिन खाली पढ़ाई से सब कुछ हो ऐसा नहीं है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो जितनी मिल रही है उसको बेस्ट कर लें और ऑप्शंस ढूंढ लें कि क्या क्या किया जा सकता है। और कुछ तो और अवेलेबल होगा, कुछ तो और होगा जो मेरा भीतर वाला करना चाहता है। अपने भीतर घुसने, अपने भीतर गहरा जाके आइडेंटिफाई करने का समय है अपनी प्रतिभाओं को। ये अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं सर, और साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि चिंता कैसे इम्पैक्ट डालती है। जैसे मान लो, भगवान ना करे, हम कभी किसी प्रियजन को खोएं कभी जीवन में, लेकिन 10 साल पहले आपकी लाइफ से कोई आपका प्रियजन चला गया और आज आप उसका स्मरण कर रहे हो, और अगर आपका पेन उसी लेवल पे रेडिएट हो रहा है जब 10 साल पहले हुआ था, तो आपका शरीर, आपकी उम्र, आपका समय तो आगे बढ़ गया, लेकिन आप कहीं ना कहीं वहीं हो। जो 10 साल पहले घटना घटित हुई थी, जिसको आपने खोया था, आपका दर्द आज भी वही है। या मान लो कभी कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो गई लाइफ में जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो गया जो ना होने योग्य था, हमसे कोई गलती हो गई, हम सब मनुष्य हैं, गलती हो जाती है, ठीक है, और उस गलती की वजह से हमें कुछ बहुत भुगतना पड़ा, सहना पड़ा, हम आगे बढ़े जीवन में। लेकिन जब भी हमें वो पल याद आते हैं तो हम अपने लिए गिल्ट में चले जाएं, अरे हमसे ऐसा कैसे हो गया था। और फिर इससे क्या होगा, हम अपने आप को नेगेटिव अनुभवों से जोड़ रहे हैं, उस पेन से जोड़ रहे हैं जिससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, और काश में जी रहे हैं, काश हमने ऐसा नहीं किया होता, काश वैसा नहीं हुआ होता। लेकिन वो ऐसा है तो नहीं ना, वो काश है, वो इमेजिनेशन है। तो जो सच है उसको स्वीकार नहीं कर पाते हम। अगर हम बहुत चिंता में रहने की चिंता में चले जाते हैं तो परिस्थितियों को लेके एक्सेप्टेंस नहीं आता।
और जीवन जीने का एक सबसे अच्छा तरीका है परिस्थितियों को लेके एक्सेप्टेंस, अपने आसपास के लोगों के प्रति एक्सेप्टेंस। हम कैसे हैं, जैसे भी हैं, अपने लिए एक्सेप्टेंस। आत्म सुधार करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन जैसे खुद हो उसको खुद को वैसा स्वीकारो, जैसा सामने वाला है उसको एज इट इज़, बिना चेंज की आशा की अभिलाषा किए एक्सेप्ट करना। क्योंकि हम चाह के भी जब हम अपने आप को ही हम नहीं बदल पा रहे, कितना प्रयास करते हैं हम अपने कुसंस्कारों से बाहर आने का, पर बदल पा रहे हैं क्या? नहीं बदल पाते ना। तो फिर जब हम खुद को नहीं बदल पा रहे तो हम किसी से कैसे अपेक्षा करें कि वो अपने आप को बदल सकते हैं। तो चिंता कुछ नहीं कर रही, जीवन में केवल बोझ बढ़ा रही है और हर तरह का बोझ बढ़ा रही है। तो अभी अपने आप को चिंता से मुक्त करना है, और चिंता का जो मूल है वो भय है, और भय केवल एक ही चीज़ का होता है, मृत्यु का। कोई भी भय आपके अंदर है किसी भी तरह का, आप उसकी तह में जाके देख लीजिए, अभी के अभी कुछ पल पॉज कीजिए, ऑडियो सुन भी रहे हैं तो, और जो भी भय आपको रेडिएट होता है अंदर, उसके अंदर और जाइए डीप, फिर और एक डीप डिक लगाइए, और एक डीप डिक लगाइए। आप पाएंगे कि हर भय के पीछे कारण एक ही है, मृत्यु का, किसी को खोने का भय, फियर ऑफ लूजिंग। और अगर मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड है तो भी खोने का भय, आज ये है कल नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब कहीं ना कहीं हर भय खोने से रिलेटेड है। तो जो परमानेंट है ही नहीं उसको क्या खोएंगे। हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि जीवन और मृत्यु ये दोनों आत्मा की जर्नी के पड़ाव हैं। दीज आर जस्ट 2 पार्ट्स। और कितनी बार जाने जन्म लेना है और कितनी बार जन्म ले चुके हैं। तो जब ये केवल दोनों पड़ाव हैं तो इनसे क्या भय खाना। सभी ने कभी ना कभी, जब हमने जन्म लिया है तो कभी ना कभी मृत्यु भी आएगी। तो बेहतर ये नहीं होगा कि जितना भी जीवन हमें मिला है वो कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जितना भी मिला है वो हंसते खेलते, खुशियाँ बांटते, प्रेम बांटते, सद्भावना, करुणा, मित्रता, विनम्रता और दुनिया के जितने भी अच्छे वाली फीलिंग्स हैं, अच्छे वाले थॉट्स हैं, अपने भीतर से कनेक्ट रह के और सेवा के साथ बिताएं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो नहीं है। या इस बात का भय करते रहें कि कब चले जाएंगे, कब क्या हो जाएगा, कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो हर भय से मुक्त हो जाइए। और भय से मुक्त होने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को वापस शिफ्ट करने की ज़रूरत है, बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस पे। इसके ऊपर पहले भी एक बार बात की है कि हम लोग फॉल्स आइडेंटिटी में जीते हैं। मैं कौन, मैं XYZ, मैं इला, मैं वाइफ, मैं बेटी, मैं बहू, मैं माँ, मैं ये, मैं वो। और मेरी ओरिजिनल सेल्फ क्या है? आई एम अ सोल। मैं एक सोल हूँ जो अलग अलग रोल प्ले कर रही हूँ, और जो मेरी लाइफ में बाकी सारे लोग हैं वो भी एक सोल हैं जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे अपना रोल बस बेस्ट प्ले करना है, विदाउट एक्सपेक्टेशंस, विदाउट अटैचमेंट। केवल अभ्यास से आएगा, और उस अभ्यास के लिए शक्ति चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। और वो शक्ति कहाँ से आएगी? उपासना, साधना और आराधना। लौट फिर के बात यही है, अपने भीतर वाले से कनेक्ट रहना। उपासना का अर्थ भगवान के, इष्ट के, जिस भी शक्ति से आप जुड़े हुए हैं उसके पास बैठना। साधना का अर्थ अवेयरनेस, अलर्टनेस, सांसों से जुड़ना। साधना मतलब अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना। जो भी प्राणायाम ध्यान करते हैं, जो भी मंत्रोच्चारण करते हैं, उसको सांसों के रिदम पे लेके जाना। इतना अवेयर ब्रीद हो जाए हमारा, क्योंकि प्राण तत्व ही तो खींच रहे हैं। और जब ये दोनों सदेंगे तो आराधना अपने आप होगी, आत्मनिर्माण होगा, परिवार निर्माण होगा, समाज निर्माण होगा, सब अपने आप होने लगेगा। फिर सारे भय से मुक्ति की दिशा में अपने आप कदम बढ़ने लगेंगे। और यकीन मानिए जब ये सब होगा तो हमारे मन से कौन कौन से ऐसे भाव हैं जो कभी कभी हमें परेशान करते हैं, आते हैं, जो नहीं आएंगे। वो है हमारे मन से सारी जेलेसी की फीलिंग्स, घृणा की फीलिंग, ईर्ष्या का भाव, निराशा का भाव, क्रोध का भाव, उत्साहहीनता के भाव। ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस आते हैं जो एक पल में हमें नीचे लेके चले जाते हैं, ये सब चले जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। और क्या रहेगा लाइफ में? केवल परमानेंट हैप्पीनेस, केवल ब्लिस। जब आप ये अभ्यास करेंगे तो हमें अभ्यास करने से ही समझ में आएगा। प्रैक्टिसेस हैं ये सारी, खाली सुनने से तो मात्र बात बनेगी नहीं। सुनने से इन्फॉर्मेशन ब्रेन में चली गई, भाव भी जागृत हो गए, उत्साह भी हुआ, दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। अब लेकिन उसके अगर शरीर नहीं चलाया उसके अकॉर्डिंग तो बात नहीं बनेगी। और इन सब के बाद हमें पता चलेगा कि प्रेम ही जीवन का एक सच है। कौन सा प्रेम? विशुद्ध वाला प्रेम, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। बस जीवन का वही एक सच है, और हम सब कहीं ना कहीं उस प्रेम की ऊर्जा से ही बने हैं। भगवान को प्रेम ही तो था हमसे, जो हमें नीचे भेजा। तो हम उस परमात्मा की, उस निराकार की, उस साकार की, जिस भी स्वरूप में आप उसे देखते हो, उनकी प्रेम की ऊर्जा से बने हुए हैं हम। और कोई भी ऊर्जा हमारे भीतर काम नहीं कर रही, केवल वो दिव्य प्रेम की ऊर्जा। और जिस दिन हमें उस दिव्य प्रेम का एहसास अपने भीतर हो गया, जिस दिन हमने एक पल के लिए भी उसको जी लिया, मान लीजिए वो एक पल का अनुभव पूरा जीवन जीने के लिए पर्याप्त है।
एक क्षण का अनुभव, लेकिन उस एक क्षण के अनुभव से भी चिपकना नहीं है, उससे भी आसक्त नहीं होना, लेकिन जिसे मिल जाए वो बड़ी कृपा, और मिलता कृपा से ही है। लेकिन कृपा होगी इसलिए अपने एफर्ट्स ही ना लगाएं, ये भी गलत बात है। अब ये भी तो कृपा है ना कि मुझे ये पता चल गया, ये ज्ञान मुझे मिल गया, ये कहाँ से आया, ये भी तो कृपा से आया। अब जब ज्ञान मिल गया कृपा से, तो उसकी तरफ कदम बढ़ाना किसका फ़र्ज़ है? मेरा फ़र्ज़ है। तो क्या आज की आज उठना है, और वहाँ पे जिस दिशा में बोला गया है, जिस दिशा में मेरी आत्मा ने मुझे आवाज़ लगाई है, उस दिशा में अपने काम करने हैं। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, आगे का कल पढ़ते हैं। सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत प्रणाम। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।